एक सेंस ऑफ ना ग्रेटिट्यूड भी हमेशा हमें लाइफ में रहना चाहिए। मैक्लोडगंज गए, एक हफ्ता हमने स्पेंड किया, मस्त खुद को रिफ्रेश किया, रिचार्ज किया। डू यू बिलीव कि गॉड हैज सम प्लान? लाइक आई टेल यू कि डेली का तो मेरा सोर्स वही होता था कि आफ्टर 5 hours ऑफ स्टडी तो दोपहर में मैं एक नेटफ्लिक्स में एपिसोड देखता था। ठीक है, तो जितनी भी सीरीज आई है, मनी हाइस्ट और मतलब जितनी भी सब देखी है। सो मैंने खुद को ये बोला कि आई हैव डन दिस बिफोर, कि बिना सोए मैंने बहुत काटा है। कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, तो निकाल ही लूंगा एक दिन ऐसा। आई थिंक मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल होता है बहुत, कि आप खुद को समझा लो ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं सोया हो तो क्या हो गया, एक दिन की तो बात है। और इवन मेडिकल साइंस भी बोलता है कि आप 3 दिन तक तो ज्यादा इशू नहीं होता है अगर आप 3 दिन तक भी नहीं सो पाते हो तो। राइट, मतलब फिजिकली टायरिंग होता है, वैसे टायरिंग होता है, पर मतलब आप रह सकते हो 3 दिन तक। आप यू कैन चैलेंज योर बॉडी बिकॉज यू हैव टेकन एनफ रेस्ट। आपने मतलब सोए नहीं हो, आपका माइंड नहीं सोया, बट फिजिकली क्वेश्चन फिर वो लोग कौन है जो कहते हैं कि रोज के 8 घंटे की नींद जरूरी है? सी मैं तो 8 घंटे कभी सोया नहीं हूँ। इनफैक्ट ना अभी कॉलेज में सोया ना उसके बाद में पहले कभी। मुझे 6-7 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। मैं तो 10 घंटे सो लेती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है तभी आप दोनों की ग्लोइंग स्किन है, यू कैन सी माय डार्क सर्कल्स। आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स। मतलब ऐसे वैसे क्या है ये नींद का क्या कि, और मैंने भी देखा है जैसे हमारे ये एक क्रू मेंबर है ये 6 घंटे सोता है ये 6 घंटे, और मैं कहती हूँ और इसको 6 घंटे के बाद सेम ये 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं सो सकता ये। हाँ राइट, सेम उड़ जाता है सेम। मतलब मेरा 5:30 का टाइम है, सो मैं 5:30 आप मेरे को कॉल करो, कुछ करो तो 5:30 में आंसर करूंगा आपको। इनफैक्ट अभी क्या होता है कि आपका रिजल्ट काफी थोड़ा हेक्टिक हो गया है, तो बहुत सारे कॉल्स मिस हो जाते हैं। किसी को कोई जूनियर है, किसी को गाइडेंस चाहिए, कुछ है, सो आई गिव टाइम कि सुबह 7 बजे मेरे को कॉल करना। तो आई थिंक वो होता है। और ट्रिप्स का मैं बता रहा था, तो ट्रिप्स का मेरा ऐसा था कि आई यूज्ड टू प्लान कि अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो मैं प्रीलिम्स के दिन तक की तैयारी नहीं करूंगा। मैं तैयारी करूंगा कि देयर इज समथिंग जो उस दिन एंड हो जाएगी, उसके बाद आई विल टेक सम ब्रेक। तो मैं ट्रिप की प्लानिंग करता था कि प्रीलिम्स के बाद कहाँ ट्रिप मारने जा रहा हूँ। ठीक है, राइट, तो आई यूज्ड टू प्लान दैट। ठीक है, वो तो प्रीलिम्स तो हो ही जाना है, एक्चुअली वो तो आना ही है आपकी लाइफ में, तो हो ही जाना है। तो आप उसके बाद तैयारी करो ना, प्रीलिम्स के बाद कहाँ ट्रिप मारने जा रहे हो। ये भी सही है, ठीक है ना, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज आपका होता है तो आप ऑब्वियसली मेंस पढ़ने लग जाओगे, नहीं होता है तो आप वैसे कहीं नहीं जा पाओगे दुख की वजह से। इट्स बेटर कि पहले से प्लान करके रख लो ताकि पक्का ही जाना कि कुछ भी हो जाना तो है। हाँ, तो मैं प्लान हो गया, अब तो खर्च जैसे कि आई टेल यू कि जैसे इस बार 30 मई में लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, और मेरा शुभतोष और असद हमारा फ्रेंड है, तो हम तीनों का इंटरव्यू स्टेज में नहीं हुआ था, फाइनल लिस्ट में नहीं आया था। 5 जून को प्रीलिम्स था। सो 5 जून को मैंने शुभतोष ने प्रीलिम्स दिया, 12 जून को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हमने वो दिया, और 12 की नाइट को हम लोग निकल गए मैक्लोडगंज गए। एक हफ्ता हमने स्पेंड किया, मस्त खुद को रिफ्रेश किया, रिचार्ज किया, ट्रैक गए, त्रिउन ट्रैक किया, वहाँ पे नए दोस्त बने, नई चीजें सीखने को मिली। तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो ना बाहर आते हो अपनी चीजों से, आपको लगता है कि नहीं यार वो दुनिया भी नहीं है, ये भी एक दुनिया है, कि वो तो है ही है जहाँ हम सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक ये भी दुनिया है जहाँ पे हम थोड़ा खुद को ग्रेटिफिकेशन दे सकते हैं, नो थोड़ा सा सेल्फ प्लेजर दे सकते हैं। तो फिर हम वो गए, उसके बाद आके मैंने शुभतोष ने साथ में तैयारी शुरू की, साथ में मेंस क्रैक किया। और फिर मेंस के बाद भी मेरा और शुभतोष का बहुत क्लियर था कि मेंस के बाद हम पहले बनारस गए, फिर हम उज्जैन गए, महाकाल, ओमकारेश्वर, हर जगह दर्शन करके आए। अब करा देना, अब करवा दो, हो गया कर लेते हैं। फिर देर आफ्टर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला हुआ था, तो नवंबर में मैं उसके साथ ट्रैक पे गया, केदारकंठ ट्रैक। तो मैंने 7 दिन का ट्रैक था, तो मैंने वो किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत अच्छा ट्रैक था। मतलब इतने अमेजिंग लोग मिले मुझे, और आई गॉट वन स्पेशल फ्रेंड, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, वो इंडियन ही है, नॉर्वेजियन पर्सन, बट ही इज लिविंग इन जर्मनी। सो वो बहुत अच्छा दोस्त बना। तो आई थिंक ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, और आप बहुत चीजें सीखते हो उनसे। एक सेंस ऑफ ना ग्रेटिट्यूड भी हमेशा हमें लाइफ में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी होता है, कि मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी 2 महीने पहले हम उस स्टेज पे थे, तो तब भी कुछ चीजें थी कि आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम, है ना, और अभी भी हैं कुछ चीजें आई एम वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम। तो मुझे लगता है इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू अचीव या आप नहीं करते हो, मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे लगता है बट एक करियर वाइज वी हैव गॉट समथिंग। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसी स्टेज है कि हम अच्छा एक करियर बिल्ड कर सकते हैं। डू यू बिलीव कि गॉड हैज सम प्लान?
यार God always has some plan for you and मुझे हमेशा से लगता है कि मुझे मतलब जब मेरे 3 साल में मैं कुछ ज्यादा बहुत नहीं कर पा रहा था, जैसे आई सेड कि यूपीएससी नहीं हो पाता, मेरा स्टार्टअप फेल हुआ, ठीक है, आई हैव नॉट डिस्कस दिस मच की, बट आफ्टर कोविड जो मेरे स्टॉक्स में बैठे थे वो काफी सारे चले गए, ठीक है, तो मतलब काफी चीजें इधर उधर हो रही थी, बट आई ऑलवेज न्यू दिस थिंग कि गॉड हैज सम प्लान, क्योंकि मुझे हमेशा लोग ऐसे मिले हैं, चाहे ट्रिप्स पे हो चाहे ट्रैक्स पे हो, कि वो लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आज आपको हमारे साथ रख के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लग रहा है ये मेरी 3 साल की मेहनत 30 दिन के लिए बनी है। It's so nice of you. अच्छा, इससे एक चीज मैंने तो बहुत इससे मुझे ये साबित होता है कि ये भगवान का ही चक्रव्यूह है। हाँ। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, कुछ भी। और ये जो मैं चैनल खोल रही हूँ, जब मैं वो तब मैंने चैनल खोला था, तब से लोग मुझे बोल रहे हैं खोल लो। इसका डोमेन जो टपरी टॉकीज का है, मैंने 2 साल पहले से लिया हुआ है, लेकिन आज मैंने शुरू कर पा रही हूँ, आज आपसे। आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप लोगों की वजह से नहीं शुरू कर पा रही। तो थ्रू आउट माय प्रिपरेशन आई हैव रेड भगवद गीता, Yeah. ठीक है, तो आई थिंक उसकी वजह से ही मुझे कभी बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं रहे हैं। तो मुझे, क्योंकि मैंने वो अपने बहुत रफ फेज से शुरू की थी पढ़ना, और उसके बाद मुझे लगता था कि मेरी लाइफ काफी सॉर्ट हो गई है, बिकॉज नाउ आई एम सीइंग लाइफ एज अ होल, ना कि केवल यूपीएससी। आई थिंक वर्किंग हार्ड में भी एक अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो है जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, कि वो हम वर्क हार्ड कर रहे हैं फॉर व्हाट गोल, एंड गोल हमारे माइंड में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भगवद गीता की बात करूं तो भगवान उसमें अर्जुन को लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो पहले अर्जुन खुद के लिए लड़ रहा था, फॉर हिज ओन विक्ट्री या अपने ब्रदर्स की विक्ट्री के लिए। उसके बाद भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है और मेरे लिए लड़ना है, ठीक है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में, कि जो आप कर रहे हो, सपोज इफ यू आर एंटरिंग इनटू सर्विस, तो जो आप करने वाले हो वो किसके लिए करने वाले हो, राइट। और जैसे कि योग में बात आती है, तो योग इज अबाउट वननेस। वैसे अच्छा, तो मुझे ना एक रिएक्शन पूछना है। जब आपने जैसे मुझे वो रिलिव करवाना है वो मोमेंट, जब आपने देखा लिस्ट में नाम है, आपका क्या था रिएक्शन? तो मेरा रिएक्शन होता है कि आई वाज आल्सो ऑन फोन। तो मैं शुभतोष बात कर रहे थे, शुभतोष मेरा फ्रेंड है, तो हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे, और हम कह रहे थे रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, सुबह से चल रहा था कि रिजल्ट आएगा, बट आ नहीं रहा था, ठीक है। तो हम लोग मेरे भाई ने अंदर को मेरा भाई अपना ऑफिस कर रहा था, उसका वर्क फ्रॉम होम था, सो वो बोलता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तब तक टेलीग्राम पे नॉर्मली पीडीएफ आ जाती है, तब तक आया नहीं था। बोला नहीं, आई हैव दिस पीडीएफ, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो बोला अभी रुक से सर्च करके बताता हूँ, और मैं और शुभतोष से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा दिखा, तो ऐसे तो लाइक मैं उसको रिलीव कर रहा हूँ दोबारा से, तो मैं ऐसा हाँ दिखा, तो वो लैपटॉप लेके बैठा है, उसने सर्च किया द्विज गोयल, तो उसमें लिखा है 71 द्विज गोयल। तो लाइक कि तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि 71 मींस आई विल बी गेटिंग आईएएस, तो दोबारा से एग्जाम ही नहीं देना। पहला चीज तो वो थी। फिर आफ्टर तो शुभतोष था कॉल पे, तो उसने फिर शुभतोष सर्च किया, शुभतोष 358 रैंक, दैट इज वो भी लिस्ट में। फिर फिर हमने सर्च किया असद मेरा तीसरा फ्रेंड है, तो असद का नाम रैंक 86, तो उसको आईएफएस चाहिए था, एंड ही वुड बी गेटिंग आईएफएस। तो लाइक कि सबका हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो मेरी मदर मेरी नानी के घर पे थी, तो बस मैं मेरा भाई ही थे मेरे घर पे। तो तब हुआ, फिर मैंने शुभतोष से कॉल कट किया, तो आई रेन, और मैं गया। सबसे पहले मैंने मंदिर में जाके हाथ जोड़े, फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मा के पास गया, मैंने उनको बताया, एंड शी वाज हैप्पी। मतलब एक वो सेंस ऑफ रिलीफ कि और नहीं देना, ये मैं सबसे यही सुनती कि और नहीं देना, खुशी तो देखी जाएगी। फिर उसके बाद 1-2 लोग जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको फोन करके बताया, वो यहाँ गुड़गांव में ही थे। अच्छा। तो दे वर लाइक कि बस हम अभी ऑफिस से निकल रहे हैं एंड वी आर कमिंग। तो आई थिंक फुल पार्टी। हाँ, बाकी सब मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स थे, मौसी, सब लोग घर पे भी आ गए थे। वाओ, Like that. तो सही हमने। और मेरे को अभी ना आपसे बात करते करते ध्यान आया कि मैंने कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। पर यार यू गाइस डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, नहीं? Because of you only. अरे यार। अच्छा, तो मेरे को ये भी पूछना है, जैसे ट्रोलिंग जब भी ये तो हर किसी के साथ है, नॉट जस्ट इन दिस यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में, कहीं भी कोई भी जब एक सेलिब्रिटी बनने लगते हैं तो उनको ट्रोल बहुत करते हैं लोग, उनके बारे में नेगेटिव बहुत बोलने लगते हैं। और ये मैंने आप लोगों का भी ऑफ कोर्स पढ़ा ही है, कि आपने भी पढ़ा होगा। तो उसके मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं ना, आई वांट कि आप पढ़ो और उनका जवाब दो, ठीक है? आपके कोई नेगेटिव नहीं बोल रहे, क्यों यार? इतनी क्लीन इमेज बना रखी यार इन्होंने यार। नहीं, क्या करते हो आप, हमें बता दो। यहाँ से स्वाइप इधर। So there is this comment.
₹2 की पेप्सी भाई का चश्मा सेक्सी। फिर से पढ़ो ये। ₹2 की पेप्सी भाई का चश्मा सेक्सी। ये एक आपने जो आप पहनते हो यूजुअली, हाँ या उसके ऊपर ये कमेंट था। Yeah. इवन आई लाइक दैट फ्रेम। हाँ वो एक्चुअली देखिए यू नो शार्क टैंक, आई वो शार्क टैंक, सो पीयूष बंसल ने वो एक हसलर सीरीज का एक फ्रेम निकाला था फॉर पीपल हु हसल। तो मैंने वो फ्रेम तभी इसलिए लिया था कि Because you were अच्छा hustling. लगा था फॉर पीपल हु हसल। टशन भाई टशन the comment, okay. So like I know the guy because Acha. he's he has been my mentor during my interview Acha. as well. So he's a extremely talented person, is a good tracker also. ये मस्ट टॉपर है, थॉट प्रोसेस क्लियर है, जो मुझ में नहीं क्यों नहीं है ऐसी क्वालिटीज मुझ में ऋतुराज। ओके सो आई विल से कि फॉर थॉट क्लियरिंग थॉट प्रोसेस एक बहुत अच्छी चीज होती है कि इंट्रोस्पेक्शन, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से करो।